प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जन्म और मृत्यु सदैव एक साथ ही चल जन्म और मृत्यु एक साथ ही चलते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, बड़े काम का है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो। जो भी वीडियो सुनते हैं इस चैनल के, साधु समागम नाम का ये जो चैनल है, इसकी जो भी वीडियो सुने उनको शेयर ज़रूर करें ताकि ये औरों तक भी पहुंच सके और लोगों तक भी ये बात पहुंचाई जा सके, पहुंच सके। आप ही माध्यम हैं। और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें ताकि जो भी समय पर वीडियो आता है उसे आप सुन सकें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ ही घटित हो रहे होते हैं, एक साथ ही होते हैं। जन्म और मृत्यु ये अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये एक साथ ही घटित हो रहे होते हैं और निरंतर घटित हो रहे होते हैं, निरंतर, सतत। जैसे किसी का जन्म हुआ, हम बड़ा साधारण सा उदाहरण लेते हैं। हमारा, हम में से आपका जन्म होता ही होता है, तो जन्म हुआ ही होगा हमारा, तभी तो हमें इस शरीर में। जन्म के साथ ही ये तय हो गया था कि मृत्यु अब होना है। जब तक जन्म नहीं था तब तक क्या मृत्यु जैसी कोई चीज थी? क्या आप कल्पना भी कर सकते थे कि कोई मरेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जन्म ही नहीं था। जो जन्मेगा वही तो मरेगा। जो जन्मा ही ना हो उसे कैसे मारा जा सकता है? उसे तो मारा ही नहीं जा सकता। जैसे ही जन्म हुआ उसी दिन तय हो गया कि मृत्यु निश्चित है। हां, मृत्यु की तारीख, मृत्यु कब होगी ये लंबा हो सकता है कि किसी की 10 वर्ष में हो, किसी की 20 वर्ष में हो, किसी की 40 वर्ष में हो, किसी की 100 वर्ष में। ये अलग अलग हो सकता है। जैसे एक जानवर जो कम उम्र के होते हैं, कुछ जानवर बड़े कम, जैसे बकरी हो गई या कुत्ता हो गया, इनकी एज 10, 12, 15 साल होती है। गाय और लंबा जीवन जीती हैं। ऐसे ही सबकी अलग अलग जीवन होता है सबका। मनुष्य की 100 वर्ष होती है, हाथी की और ज़्यादा होती है, कछुए की सुना है 1000 वर्ष तक जीते हैं। ये सुनी हुई बात है, लेकिन सबकी अलग अलग है। और पेड़ पौधों की बात करें तो उनकी और ज़्यादा लंबी है। ये अंतर हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर पक्का है कि यदि जन्म हो गया तो कितना ही लंबा वो जी ले, मृत्यु हर पल उसके पास आ रही है। जन्म और मृत्यु एक साथ ही घटित हो रहे हैं। और जैसे ही मृत्यु हुई तो ये भी तय हो गया कि जन्म होगा ही होगा। मृत्यु के साथ ही जन्म भी तय होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को जब समझा रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि अर्जुन, जैसे व्यक्ति पुराना, जैसे हमारे जो कपड़े होते हैं वो पुराने जब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पुराने जैसे जैसे वो होते चले जाते हैं, फट गए, एक दिन खराब हो गए, तो हम क्या करते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने नया कोई कपड़ा पहना, नया कोई भी कपड़ा पहना हो आपने, तो ये तय हो गया कि ये पुराना, जिस दिन आपने पहन लिया उसे, अब इसका पुराना होना निश्चित हो गया। कितने दिन चलेगा एक अलग बात है, लेकिन ये तय हो गया धीरे 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 वो कपड़ा धुलेगा। कोई भी कपड़ा, मान लीजिए आप सूट पहनते हैं, जीन्स का कोई कपड़ा पहनते हैं, धीरे 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 वो पुराना हो जाएगा, धुलेगा, आप आएंगे जाएंगे, खराब होगा और एक दिन एकदम बेकार हो जाएगा। और जैसे ही वो बेकार हुआ तो आप क्या करेंगे, दूसरा फिर से कोई कोई ना कोई वस्त्र, कोई ना कोई कपड़ा तो आप ले ही आएंगे। जो भी पहनते हैं हम, सूट हो, ठीक है, महिलाएं हैं तो साड़ी हो, ठीक है, या फिर और भी जीन्स हो, जो भी चीज़ें हम पहनते हैं तो आप दूसरा ले आएंगे। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, ये पुराने वस्त्र त्याग कर फिर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है।
यानी पुराना शरीर जो कि जीर्ण सी हो गया, जब इसने लिया था तब ये नया था एकदम, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने कहा जन्म और मृत्यु साथ घटित हो रहे हैं, तो जन्म के साथ ही मृत्यु भी तय हो गई कि होना है। लंबा समय हो कम समय एक अलग बात है, और जैसे ही मृत्यु हुई तो फिर क्या होगा, फिर से जन्म होगा और नया वस्त्र धारण करेगा ये जीव। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे छुटकारा नहीं हो जाता, ये खेल से छुटकारा नहीं हो जाता। ये जब तक जान ही नहीं लेता वो कि ना तो उसका जन्म हुआ और ना कभी मृत्यु होगी ही होगी, जब तक ये अनुभव नहीं हो जाता तब तक ये तय मानिए, जब तक आपको ये बोध न हो जाए कि मेरी तो मृत्यु ही नहीं होती क्योंकि मैं जन्मता ही नहीं। और ये रहस्य है, यही तो रहस्य है आत्मज्ञान। और क्या है, इसको पहचान लेना, इसको जान लेना। शरीर का जन्म हुआ तो शरीर मरेगा, मन का भी यदि जन्म हुआ तो मन भी मरेगा, इंद्रियों का जन्म हुआ तो इंद्रियां भी जाएंगी। कुछ ऐसा है जो ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, उसको जानना है, उसको पाना है और उसका ही अनुभव करना है जीवन में। अगर इतना कर लिया तो बस सारा काम बन गया, तो फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा हो गया। नहीं तो कोई भी उपाय है ही नहीं, कितने ही प्रयास कर लीजिए आप, इससे छुटकारा नहीं होने वाला। शायद आप बात को समझ रहे हो कि ये जन्म मृत्यु का सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आप ये नहीं जान लेते कि ना तो आपका जन्म ही हुआ और ना ही आपकी मृत्यु ही होगी। इसलिए जन्म और मृत्यु साथ ही घटित होते हैं, इनको अलग मत समझना कि जन्म अलग है मृत्यु अलग है। एक साथ, जन्म के साथ ही हर पल मृत्यु करीब आ रही है, मृत्यु घट ही रही है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, इस वीडियो से हमें समझ क्या आ रहा है, समझ ये बात आ रही है, कहीं ये बात जा रही है कि तुम्हें ये पहचानना है कि ना तो तुम जन्मते हो और ना ही तुम मरते हो। कुछ ऐसा है क्या आपके पास, कुछ आपने ऐसा जाना अपने को कि आप मरो ही ना, आपकी मृत्यु ही ना हो, या आप जन्मे ही ना हो, ऐसा कुछ है आपके पास? उसको पहचानना है, उसको जानना है, तो जीवन सार्थक होगा। शायद आप बात को समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और गीता सीरीज से आप ज़रूर जुड़ें। जो नए हो चैनल पर वो सब्सक्राइब भी करें। कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेस्ट करना चाहें सजेस्ट भी करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।